बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZJ लीगल चैनल। आज जो हम केस लॉ पढ़ रहे हैं वो है मीरा शफी वर्सेस अली ज़फ़र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि एग्जिस्टिंग जो लीगल फ्रेमवर्क है इसमें सिविल केस में स्टेटमेंट ऑफ विटनेस जो कि फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है वो वीडियो लिंक के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू रिकॉर्ड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से 3 प्रोविजंस जो हैं उनको एग्जामिन किया, जिसमें ऑर्डर 18 रूल 4 CPC का, सेक्शन 151 CPC का और आर्टिकल 164 कानून शहादत ऑर्डर का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रूल 4 है, और रूल 4 की जो मैं बेयर रीडिंग भी कर लेता हूँ कि जो कहती है विटनेस टू बी एग्जामिन्ड इन ओपन कोर्ट। ये है टाइटल रूल 4 का। The evidence of a witness in attendance shall be taken orally in open court in the presence and under the personal direction and superintendence of the judge। यहाँ पे क्या है, the evidence of the witness in attendance। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो लिखा हुआ है witness in attendance, क्या ये विटनेस इन अटेंडेंस फिज़िकली अटेंडेंस हो या वर्चुअल अटेंडेंस भी इसका मतलब हो सकता है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का प्रिंसिपल है उसको अप्लाई किया। वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्टैट्यूट टू न्यू थिंग्स। ये प्रिंसिपल ये कहती है कि जो लैंग्वेज ऑफ लॉ है उसको एक्सटेंड किया जाता है न्यू थिंग्स, जो कि उस वक्त जब कानून बन गया था उस वक्त ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। जैसा कि यहाँ पे अटेंडेंस है, अटेंडेंस उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकली अटेंडेंस था, लेकिन अब जो है वो वर्चुअल अटेंडेंस भी हो सकती है। तो उस कानून को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया वीडियो अटेंडेंस, वर्चुअल अटेंडेंस पे भी। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्टैट्यूट्स टू द न्यू थिंग्स, या फिर प्रिंसिपल ऑफ अपडेटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स या प्रिंसिपल ऑफ अपडेटिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। देखें रूल 4 जो है उसमें 2 चीज़ें हैं। उसमें यह है कि इन ओपन कोर्ट, सेकेंडली अंडर द पर्सनल सुपरिटेंडेंस ऑफ द जज। इन 2 चीज़ों का मतलब यह है कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हो वो जज साहब इंश्योर कर सकें कि जो विटनेस एविडेंस दे रहा है वो फ्री विल में दे रहा है और किसी भी किस्म की दबाव में नहीं है। तो वर्चुअल अटेंडेंस में भी ये इंश्योर किया जा सकता है। वर्चुअल अटेंडेंस में कैसे इंश्योर किया जा सकता है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो जज साहब को देख रहे होते हैं, जज साहब जो विटनेस है उसको देख रहे होते हैं और पूरी कोर्ट जो है वो विटनेस को देख रही होती है। अगर जज साहब को लगे कि ये जो है वो फ्री विल नहीं है तो कोर्ट जो जज साहब हैं वो उनसे पूछ भी सकते हैं और उसको ये भी कह सकते हैं कि अपना जो कमरा है उसके व्यू दिखाए कि कोई वहाँ पे मौजूद तो नहीं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये जो मकसद था विटनेस इन अटेंडेंस का वो तो विटनेस इन वर्चुअल अटेंडेंस में भी पूरा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्चुअल अटेंडेंस जो है वो भी लेजिस्लेटिव पर्पस जो रूल 4 का है फिज़िकल अटेंडेंस का उसको फुलफ़िल करती है, और उसके अलावा जो रूल 4 के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी फुलफ़िल करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब every procedure is to be understood as permissible till it is shown to be prohibited by law। वर्चुअल अटेंडेंस, वर्चुअल जो प्रेजेंस है वो कानून में कहीं भी बैंड नहीं है, तो इस प्रोसीजर को भी परमिसिबल ही समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 151 में जो इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट हैं वो पावर्स ये हैं कि कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अगर जहाँ पे फिज़िकल अटेंडेंस पॉसिबल नहीं है, वो किसी भी वजह से पॉसिबल नहीं है, लाइक फॉर सपोज वो जो विटनेस है वो बाहर मुल्क में है या बीमार है या किसी भी वजह से वो नहीं आ सकता, तो ये डिले कर रहा है तो जस्टिस डिले हो रही है। अगर वहाँ पे वर्चुअल अटेंडेंस के ज़रिए उसका स्टेटमेंट लिया जाए तो ये एंड ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करेगा। इस हवाले से सेक्शन 151 के अंडर ये ऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 164 जो है कानून शहादत ऑर्डर का वो कहता है प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज़ बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस। इसमें कहता है कि इन सच केसेस एज द कोर्ट में कंसिडर appropriate the court may allow to be produced any evidence that may have become available because of the modern devices or techniques। कोर्ट कहती है कि ये वो आर्टिकल है, ये वो प्रोविजन है जिसके थ्रू जो
ماڈرن ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے جسٹس سیکٹر میں انٹر ہوئی۔ تو سپریم کورٹ نے کہا یہ جو سیکشن 151 سی پی سی اور آرٹیکل 164 کیو ایس اے کے جو پاورز ہیں وہ ڈسکریشنری پاورز ہیں۔ کورٹ اگر کسی کو ایویڈنس ورچوئل اٹینڈنس کی اجازت دیتی ہے تو اس کو کچھ چیزیں دیکھنا ہوگا کہ فرسٹ کہ جو ایویڈنس ہے وٹنس کی کیا یہ اسینشیل ہے ڈیسیشن کرنے کے لیے، سیکنڈلی فزیکل اٹینڈنس کیا ڈیلے کاز کرے گا، کیا وہ فزیکل اٹینڈنس ایکسپینسو ہے، کیا جو فزیکل اٹینڈنس ہے وہ انکنوینئنس ہے۔ تو ان کیسز کو دیکھ کے، ان جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھ کے کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ورچوئل اٹینڈنس وہ دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ ڈسکریشن پاور ہے اس کورٹ کی۔ تو اس پرٹیکولر کیس میں جو میرا شفیع تھی اس کیس میں پٹیشنر ہے، ان کو کورٹ نے الاؤ کر دیا کہ وہ کینیڈا سے ویڈیو لنک کے تھرو اپنا ایویڈنس جو ہے وہ دیں کورٹ میں۔ تھینک یو ویری مچ، کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔